सो हेलो मेरी फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आर्टिकल 3 को कुछ इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जानेंगे, उसके बारे में हिस्ट्री जानेंगे उसकी। वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आर्टिकल 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। पार्लियामेंट्स के पास इतनी पावर है टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। देखिए, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद के पास इतनी पावर है कि पुनर्निर्माण कर सके वो राज्यों का। ये दिया है आर्टिकल 3 के बारे में। अब देखिए, हम लोग आर्टिकल 3 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किए, हम लोग 5 भागों में विभाजित करते हैं आर्टिकल 3 को। देखिए क्या क्या है। फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। इसको अब देखिए, इंक्रीज द एरिया ऑफ, डिमिनिशिंग द एरिया, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ, ऑल्टर द नेम्स ऑफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप वीडियो पॉज करके वहीं पे आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आता हूँ इस पे। फर्स्ट पार्ट को मैं समझाता हूँ। ये लंबा चौड़ा इतना क्या लिखा है, और इस लंबे चौड़े का मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत अगर हम लोग पढ़ने जाएँ तो वो सब बातें मिक्स कर दिया है। तो कोई भी एज अ बिगनर बंदा अगर पढ़ने की जागरूकता हो तो बहुत ही डिफ़िकल्टी का वो सामना करेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो पढ़ नहीं पाएगा, एक दो बार कोशिश करेगा तो वो ज़रूर पढ़ लेगा लक्ष्मीकांत। बहुत डिफ़िकल्टी होगी उसको, ठीक है। तो उसके लिए इजी बनाने के लिए हम लोग कुछ इसको भी हम लोग ब्रेक किए हैं। देखिए, इसको हम लोग लाइन वाइज में ब्रेक किए। इस लाइन का, पर्टिकुलर लाइन का भी मतलब है, देखिए, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। और इस लाइन को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अब जैसे ये यूपी है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ इसलिए मैं यूपी उठा रहा हूँ, और आप जिस भी स्टेट को उठाना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ये यूपी है, इसको मैं इसमें एक कट लगा देता हूँ, एक हिस्सा इसका ले लेता हूँ, ठीक है। और इस हिस्से का नाम मैं कुछ भी रखूँगा बी। इस स्टेट का नाम कुछ भी रखूँगा। तो इस लाइन का मतलब यही है कि एक स्टेट से कोई भी पर्टिकुलर एरिया, कोई पर्टिकुलर टेरिटरी हम लोग अलग करके उसका नाम दे सकते हैं। ये भी संसद के पास इतना अधिकार है, ठीक है। अब दूसरी लाइन की ओर चलते हैं, फर्स्ट पार्ट की। बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट। अब देखिए, जैसे ये यूपी है प्लस बिहार है, ठीक है। इन दोनों को मर्ज करके मैं कोई नाम देता हूँ पॉइंट सी, ठीक है। पॉइंट सी है इसका नाम, इस स्टेट का नाम पॉइंट सी है। तो इन दोनों लाइन का आप लोगों को समझ में आया होगा। बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट, किसी भी दो राज्यों को मिलाकर किसी तीसरे राज्य का गठन कर देना, ये भी संसद के पास इतना अधिकार है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एनी स्टेट। अब देखिए, यूपी को मैं कई पार्ट्स में विभाजित कर दूँ, 1 2 3, और तीनों पार्ट्स का अलग अलग नाम दे दूँ, ये भी संसद के पास इतना अधिकार है। और मैं यूपी इसीलिए बोल रहा हूँ कि यूपी, आप लोग मत समझ लीजिएगा यूपी का विभाजन करना हो। यूपी मैं इसीलिए ले रहा हूँ कि यूपी मुझे सुटेबल पड़ता है। आपके लिए भी जो भी सुटेबल पड़े समझने के लिए वो आप ले सकते हैं, ठीक है। फोर्थ, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। अब ये देखिए है यूपी, इसका मैं पर्टिकुलर पार्ट अलग कर लेता हूँ और ये मैं बिहार में जाके मिला देता हूँ। तो संसद के पास इतना भी अधिकार है कि वो किसी भी पार्ट, किसी भी स्टेट का पार्ट अलग करे और किसी भी स्टेट में मिला दे। तो इस लाइन का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। अब चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की ओर। हम लोग ने जो 5 पार्ट में डिवाइड किया था, सेकंड पार्ट क्या कहता है? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोग यूपी का मुझे एस्टिमेट क्षेत्रफल नहीं याद है। अब देख लीजिए, मैं मान लेता हूँ यूपी 100 किलोमीटर में है, ठीक है। अब यूपी को संसद के पास इतना भी अधिकार है आर्टिकल 3 के तहत कि यूपी का 150 भी कर सकती है, 200 भी कर सकती है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। मुझे लगता है ये भी लाइन आपको अच्छे समझ में आई होगी। डिमिनिशिंग द एरिया ऑफ एनी स्टेट। अब यूपी है, संसद के पास ये भी अधिकार है कि वो यूपी को छोटा भी कर सकती है, यूपी का एरिया छोटा भी कर सकती है। अब देखिए, ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्रीज छोटा बड़ा कर सकती है, संसद के पास ये भी अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंदर। और ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, एनी स्टेट को मैं इसका थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहूँगा। एनी स्टेट को हम लोग यूनाइटेड, यूपी फर्स्ट स्टेट था जिसका नाम चेंज किया गया। यूनाइटेड प्रोविंसेस इसका नाम था, यूपी इसको रख दिया गया, उत्तर प्रदेश इसको रख दिया गया 1950 में। कब रखा गया? 1950 में,
और ऐसे बहुत से स्टेट है जैसे कि मैसूर को कर्नाटक रख दिया गया, ठीक है, मैसूर को कर्नाटक रख दिया गया कब, 1973 में। अब और किसका नाम चेंज किया गया है, एक और भी जिसका भी नाम चेंज किया होगा आप लोग याद है, इस पॉइंट पे मुझे इतना ही याद आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। मुझे याद आ रहा है कि जैसे उड़ीसा पहले नाम था, उड़ीसा बाद में हुआ, 2000 शायद 11 के आसपास हुआ है। उड़ीसा पहले नाम था, उड़ीसा बाद में हुआ। और देखिए मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा गलत एक चीज़ वो कर दिया है, गाइड कर दिया है, तो उसको सही कर लीजिएगा। पौंडीचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी बाद में रखा गया, पौंडीचेरी पहले रखा गया, ठीक है, ये भी 2006 के आसपास रखा गया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए, बाय, जय।